प्रोटेस्ट के दौरान इन पे आत्मघाती हमला हुआ तो इनकी जवाबी कार्रवाई में क्रॉस फायर में इतने सारे लोग मारे गए। और ये ही होगा। अच्छे आतंकवादी पाकिस्तानियों के लिए वो हैं जो उसके पड़ोसियों पे हमला करें। बैड टेररिस्ट कौन है आज की तारीख में? जो पीओजेके की अवाम है। अब ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि इंस्टेबिलिटी के बारे में बात ना की जाए। तब आप प्रोटेस्टरों को ये लोग मारेंगे जान से, इनके ऊपर फायर खोलेंगे, इनकी बॉडीज को गायब करेंगे। पाकिस्तान अगर सीरियसली होके बात मान ले कि हाँ मैं टेररिज्म के खिलाफ कोई हरकत करूंगा, हरकत कोई नहीं कर रहा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है। सिर्फ यही एक चीज लिख रहे हैं, सीडीएफ बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सीडीएफ बचाने आएगा पाकिस्तान से। नमस्कार, इस क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अफ्तर पांडे। पाकिस्तान के स्वात इलाके में एंटी टेररिज्म एक रैली चल रही थी। रैली पुलिस स्टेशन के पास पहुंचती है, तभी एक धमाका होता है जिसमें से 14 लोगों की जान जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। पाकिस्तान में इस समय जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही भयावह लग रही है। आज रण क्षेत्र में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में इतने हमले क्यों बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलिटिशियंस बयान दे रहे हैं और जिस तरह से डीजीआई स्पेयर बयान दे रही है, क्या ये माहौल बन रहा है किसी बड़े बदलाव के लिए या आज के डेट पर यह पाकिस्तान की सच्चाई है? और इनके तमाम पहलुओं पर समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल जो ये स्वात में हुआ, पुलिस स्टेशन के आगे जो धमाका हुआ जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, इसके अलावा भी पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर हम पाकिस्तान के ही आंकड़ों की बात करें तो डीजीआई स्पेयर का कहना है कि उनके यहाँ 3000 से अधिक इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आखिर पाकिस्तान के इस समय स्थिति कैसी है? स्थिति आज की तारीख में राम ऐसे है कि ये एक मल्टी फ्रंट इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी दिख रही है मुझे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कुछ रहा नहीं है। हालात बिल्कुल उसकी तरह हो रहे जैसे इराक में जब उनकी लोकल सरकार को अमेरिकियों ने इंस्टॉल किया तो जिस तरीके से कार के बम धमाके वहां पे लगातार होने लग गए थे, दहशत का जो माहौल था, है ना, इंटरनली जो सुसाइड बॉम्बिंग एक चरम पे पहुंच गई थी, लोगों को बाहर निकलने में भी 10 बार सोचना पड़ता था। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे दिख रही हैं और डेमोक्रेसी इरोड हो रही है। और बल्कि आप आंकड़े भी देखें तो ये जो हमला हुआ है तो जुलाई 2026 जुलाई में ही अकेले 600 लोग मारे गए हैं। ओवरऑल 3145 आतंकवादी हमले हुए हैं, ठीक है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ जुलाई 2026 में 600 लोग घायल हुए और 600 लोग मर गए हैं और 234 लोग सिवियरली इंजर्ड, लॉस ऑफ लिम्ब। तो आप देखें कि अब ये जो पुलिस स्टेशन पे जो आत्मघाती हमला हुआ है, इसमें सीधे लोग मारे गए। तो इसमें हम कोई सिंगल आंकड़े भी नहीं बात करें, यहां पे डबल आंकड़े ही हैं और हर एक हमले में इतनी ही संख्या में काफी लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक बात। और देखें जहां तक पाकिस्तान की ये खुद की गलतियां हैं, जो हिलेरी क्लिंटन कहती थी ना, स्नेक्स इन द बैकयार्ड। अब अच्छे आतंकवादी पाकिस्तानियों के लिए वो हैं जो उसके पड़ोसियों पे हमला करे, जैसे अदल ईरान पे हमला करे, है ना। बाकी जो जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा हिंदुस्तान के खिलाफ मतलब हमला करते रहे और अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमला करते रहे, है ना। तो वो इनके लिए अच्छे टेररिस्ट हो गए। बैड टेररिस्ट कौन है आज की तारीख में? जो पीओजेके की अवाम है, जो अब पाकिस्तान की तरफ ही उन्होंने रुख कर लिया और पाकिस्तान को ही अनाप शनाप बोल रहे हैं और बगावत पे आ गए हैं। तो बेसिकली ये जो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की थियोरी बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है, ठीक है। अब ये इनका जुमला नहीं चलने वाला है। दूसरा, जो रीजन में जो अफगानिस्तान की विक्ट्री हुई है, इन द सेंस, पहली चीज तो तालिबान वहां पे स्टेबल हो गई है, ठीक है।
अब तालिबान को किसने क्रिएट किया? पाकिस्तान ने। पर हम्म, पाकिस्तान के इशारों पे चलने के लिए किसने मना किया है? अफगानी लोगों ने। उन्होंने नकार ठीक दिया है पाकिस्तान को, डिनाई कर हम्म, दिया है। और इसकी वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है, क्योंकि ना अफगानिस्तान उसके इशारों पे चल रहा है, ना उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। हम्म, सिमिलरली ना ही ईरान के साथ ये केस है। हम्म, ठीक है। तो ये अब देखें, इस्लामाबाद अब एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में है, बिछड़ चुका है कि उसकी बात मानने वाला अब इस रीजन में कोई बचा ही नहीं। इसलिए वो ठीक अब अपने पैतरे बांग्लादेश के साथ अपना रहे हैं। ठीक है। हम्म, ऊपर से इंटरनल मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट है, टीटीपी इनके खिलाफ है। ठीक है। फिर इन्होंने किसको शरण देके रखी है? आईएसकेपी को। हम्म, आईएसकेपी किसका दुश्मन है? अफगानिस्तान का, ईरान का। इनको इन्होंने पनपने दिया आईएसकेपी को, ताकि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे, जैश ए अदल को ये ईरान के खिलाफ करते रहे, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को भारत के खिलाफ लड़वाते रहे। तो कोई सैनिटी जैसी बात बची नहीं है कि पाकिस्तान कहीं पे भी पीस चाहता है। और ठीक अब बात है। यही यही लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं, और इसकी इकोनॉमी खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। टेक्नोलॉजी इनकी है नहीं, एयर मोबिलिटी भी खत्म है, क्योंकि सारे बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान, ठीक बात। ईरान और इंडिया के। तो ना हम्म, इनकी हवाई जहाज की कोई, इनकी एयर सर्विसेज अब इनके नेबरिंग मुल्कों में तो यूज हो नहीं रही है पाकिस्तान की। हम्म, ठीक है। और टेक्नोलॉजी वाइज कुछ है नहीं इनके पास खास, इंटेलिजेंस ठीक इनकी बात। वैसी खराब है। तो पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है इनको। इकोनॉमिक रिसोर्सेज है नहीं, पैसे खत्म है, तेल है नहीं इनके पास। तो ये बेसिकली एक कोलैप्स ऑफ स्टेट लेजिटिमेसी हो चुका है। ठीक ठीक है। बात है। क्योंकि इंटेलिजेंस आ नहीं रही, आवाम इनके खिलाफ हो गई है। ठीक है। हम्म, लोकल जो पुलिस थी वो अब बाहर नहीं निकलती है। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जो है, वो उनका दबदबा ज्यादा है। ठीक है। तो हम्म, टेररिज्म इस सेक्टर में फैल फैल चुका है। हम एंड हम्म, दे हैव लॉस्ट कंट्रोल। हम्म, पाकिस्तान हैज लॉस्ट कंट्रोल। ठीक बात है। सर एक बात पीओजेके से फिर पाकिस्तान से सामने आई है कि पीओजेके की रिपोर्टिंग करने के लिए अल जजीरा इंग्लिश को पाकिस्तान ने बैन कर दिया। इसके अलावा और 24 यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको नोटिस गए हैं, या तो बंद कर चुके हैं या बंद कर देंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भी पीओजेके में पहले होता था, या पाकिस्तान इस चीज को हमेशा ले जाता है मीडिया को ले जाकर दिखाने के लिए कि देखिए हम यहाँ ये कर रहे हैं, ये इस तरह के डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो जिसे वो इलेक्शन कह रहा है, इसमें इतनी धांधली हुई, उसकी सच्चाई जब दुनिया के सामने आई तो उसने तमाम मीडिया इंस्टीट्यूशंस को बैन करना शुरू कर दिया। तो अब दुनिया के सामने जो सच्चाई सामने आ रही है, क्या इससे पाकिस्तान बच पाएगा सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को बंद करके? देखिए, ये जो हरकतें की हैं इन्होंने, कि हम्म, यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को बंद चुप करवा दिया है। इन्होंने हम्म, अल जजीरा इंग्लिश को भी निकाल दिया है, बैन कर दिया है, बल्कि पूरा ब्लैंकेट बैन हो गया है पूरे पाकिस्तान में। तो देखिए, हम्म, जब कोई सरकार अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अगर हारने लग जाती है, उसका जो नियंत्रण है उसके हाथ से निकल जाता है, तब हम्म, ये कैसे निकला? नैरेटिव से निकला है, सच्चाई से हम्म, निकला है, और लोगों के बताने से निकला है, वो मीडिया है। तो इसकी वजह से अब ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि इंस्टेबिलिटी के बारे में बात ना की जाए। अब इसमें हम्म, आप न्यूज लगा लें, आप नरेटिव्स लगा लें यूट्यूबर्स का या कंटेंट क्रिएटर्स का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, फॉरेन जर्नलिस्ट हो गए। तो इनकी रिस्ट्रिक्शन इन्होंने किसके नाम पे की है? कि भाई आपको सिक्योरिटी रिस्क है तो आप आगे मत जाओ। हम्म, तो ये इनका एक बहाना बन चुका है। बाकी इन्होंने काफियों को बैन कर दिया है। ठीक है। और ये क्या छुपाना चाह रहे हैं मीडिया से? हम्म, ये छुपाना चाहते हैं कि इकोनॉमिकल ग्रीवियंसेस, गेहूं नहीं है, ठीक है, ऊपर से बिजली नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर बात होगी कि भाई इनकी जो सीटों की मांग कर रहे थे जो हटाने के लिए, क्यों नहीं हटा रहे हैं।
और रीजन क्या है इस ये जो सीट्स थी बची हुई 24 में से, जो 12 रेफ्यूजीज की सीट्स थी, उन्हें हटाने की क्यों बात की जा रही है ना, जॉइंट हम्म, अवामी एक्शन कमेटी के द्वारा। ठीक है, ठीक तो बात। ये जो नरेटिव जो मीडिया बाहर ला रही है, इससे पाकिस्तान की हाय हाय भी हो रही है, उसकी इज्जत भी खत्म हो रही है, और जो मतलब अब क्या है कि जर्नलिस्ट के ऊपर प्रेशर इन्होंने डाल के रखा हुआ। इनकी हम्म, सिक्योरिटी एजेंसीज उनके आजू बाजू घूम रही हैं, आईएसआई को इनके पीछे लगा के रखा है, टेलीविजन चैनल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप पहले ड्राफ्ट प्रूव करोगे, उसके बाद हम मंजूरी देंगे तो आप दिखाना। ऑनलाइन ठीक। क्रिएटरों को जेल में डाला जा रहा है। ठीक है, और फॉरेन रिपोर्टिंग में तो मैंने आपको बता दिया है कि वो डरा के रखा है कि भाई आपको आपकी लाइफ को थ्रेट है, तो हम आपको आगे नहीं हम्म, जाने दे सकते। हम्म, ठीक है, तो इससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को इंटरनेशनली हैम्पर किया है मीडिया ने। अब वो हम्म, जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए अब ये मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। एज अ रिजल्ट जो प्रेस का फ्रीडम है वो भी हम्म, पाकिस्तान के हाथ से जा चुका है। ठीक बात है। और जो पीओजेके में अभी हो रहा है उसकी सच्चाई दुनिया को ना पता चल सके, ये तमाम कोशिशें इसी उद्देश्य से की जा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ठीक है। देखें कंट्रोल रहा नहीं, तो अब क्या, हम्म, अब आखिरी आखिरी विकल्प क्या है कि अब हम्म, नरेटिव और सच्चाई को छुपाओ, हम्म, ताकि फिर जब आपका मीडिया ब्लैकआउट हो जाए तब आप प्रोटेस्टरों को ये लोग मारेंगे जान से, इनके हम्म, ऊपर फायर हम्म, खोलेंगे, इनकी बॉडीज को गायब करेंगे। और ऐसे ही इन्होंने जैसे बलूचिस्तान के साथ किया, उधर भी मीडिया का ही ब्लैंकेट बैन कर दिया था, हम्म, लोग गायब कर दिए थे, रिपोर्टर्स गायब कर दिए थे इन्होंने, अंडरग्राउंड मतलब खत्म कर दिए थे, दे हैड किल्ड देम। बहुत सारे हम्म, ऐसे लोकल न्यूज़पेपर्स के जो जर्नलिस्ट थे, वो उनकी किडनैपिंग करवाई इन्होंने आतंकी तंजीमों से, और बोला कि इनको खत्म करो। तो मेन नरेटिव तो यही क्रिएट कर रहे हैं, यही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक बात है सर। सर, पाकिस्तान में एक चीज अभी 3-4 दिनों में बहुत तेजी से उभर कर आ रही है, वो है अपने सूबों की संख्या को बढ़ाना। अभी जो 4 सूबे हैं उनके, उसको बढ़ाकर 12 करना। मोहसिन नकवी भी कह चुके हैं कि अभी जो सिस्टम है वो एकदम कोलैप्स हो चुका है और इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि लोअर लेवल तक गवर्नेंस की बात उठी और उसके बाद फिर गवर्नेंस को भी लेकर चर्चा हुआ। अचानक पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि जो सूबे हैं इनको बढ़ाने की बात की जाने लगी, गवर्नेंस की बात करने लगी। इसके पीछे आपको क्या लगता है? महज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर या कुछ बड़ा आने वाला है, होने वाला है पाकिस्तान में जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है? देखें, ये सूबों में इसलिए डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं क्योंकि हुँ, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के अंडर बहुत सारी चीजें ऊपर तक आती नहीं है। हुँ, लोग मनमर्जी ज्यादा कर रहे हैं, तो जो इतने बड़े सूबे हैं उनको पूरा कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है। तो अब हुँ, ये इन्हें और भी छोटे और अलग अलग सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्यों, ताकि इनका हुँ, कंट्रोल बना रहे। ठीक है, और भी ज्यादा ग्रिप बनी रहे इन इलाकों में। ठीक है, हुँ, पर आप जो मर्जी कर लें, ठीक है, अंत में इकोनॉमिकल स्ट्रेस तो बना रहेगा, आईएमएफ पे हुँ, डिपेंडेंस बनी रहेगी, इन्फ्लेशन कायम रहेगी, फिजिकल डेफिसिट इनके बढ़ते रहेंगे। ठीक है, वीक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इनका बरकरार है, कराची में कोई हुँ, पैसा नहीं डाल रहा है इनका, नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एनआरपी कोई पैसे नहीं दे रहा है इनको। ठीक है, हुँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, हुँ, फ्रीक्वेंटली आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को जेलों में डाल रहे हैं, है ना, एग्रेसिव टिप्पणियां दे रहे हैं, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी या हेड पब्लिक में दिख ही नहीं रहे हैं, खासकर शहबाज शरीफ हु वाज वेरी विजिबल अब दिख ही नहीं रहे कहीं पे। जुडिशरी हुँ, पे अपना दाव है, आपने 27th अमेंडमेंट कर दिया, है ना, अब आप 29th अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं, तो जुडिशरी का तो पूरा कंट्रोल है आसिम हुँ, मुनीर का इनके ऊपर। फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अपने लिए ही 25% तनख्वाह बढ़ा दी हुँ, इन्फ्लेशन के चरम तौर पे। तो फौज सिर्फ अपना ही देख रही है, बाकी ठीक ये बात। मतलब कहते हैं कि आर्मीज ऑफ द कंट्री, पर यहाँ पे आर्मी की कंट्री है ये। ठीक है, हुँ, तो ये हालत हुई हुई है, और इनकी गवर्नेंस में कोई एफिशिएंसी नहीं बची, सिक्योरिटी के हुँ, प्रॉब्लम इनके पास बहुत ज्यादा आ चुके हैं। खैबर पख्तूनवा ले लो आप, बलूचिस्तान ले लो, जितने भी ट्राइबल रीजन है उनको ले लो,
है ना, जो अफगानिस्तान के साथ सटे हुए इलाके हैं, पूरा बॉर्डर, है ना, तो वहां पे पूरी दिक्कत है। तो ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ठीक है, डूरंड ठीक। लाइन तो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में है इनकी, तो हम्म। इनको गवर्नेंस में इशू है। ठीक है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस है नहीं इनके अंदर अब। तो बेसिकली करप्शन इतनी ज्यादा है। ठीक है, आतंकवादी तंजीमों को कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं कि ये जितनी भी इनकी गवर्नमेंट वाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो हम्म। डिटीरियोरेट हो चुकी है, वो अब एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं रही। पहले फिर हम्म। भी लोग पैसे लेके काम कर लेते थे, अब तो लोगों के पास ही पैसे नहीं है काम करवाने के लिए। तो सही बात। करप्ट बंदा भी कहां जाए, वो वैसे ही काम करने को तैयार नहीं, जनता के पास वैसे ही पैसे खत्म है। तो हम्म। इसलिए ये अब इन्हें अलग अलग सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि इंडिपेंडेंटली सबकी एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी कंट्रोल में रहे। अभी सब कुछ इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। अच्छी बात है सर। भारत के सर अमेरिका में राजदूत हैं विनय मोहन जी, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से बायलैटरल इश्यूज पर कोई कोऑपरेशन चाहता है या बात करना चाहता है, तो उससे जो उसने अपने देश में आतंक का गढ़ बना रखा है उसे खत्म करना होगा। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, इन्होंने बोला तो है कि देखिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान अब इसके बगैर ऑपरेट कर ही नहीं सकता है। हम्म। अगलों ने डीजीआईएसआई को एनएसए बना के रखा है, ताकि आर्मी और आतंकी तंजीमें एक ही अम्ब्रेला के अंडर ऑपरेट हों और हम्म। एक ही ऑर्डर सबको पास हो। तो हम्म। ये एक मजाक वाली बात है कि पाकिस्तान अगर सीरियसली होके बात मान ले कि हाँ मैं टेररिज्म के खिलाफ कोई हरकत करूंगा, हरकत कोई नहीं कर रहा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है। और ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ही आतंकियों को, जो रेडिकलाइज्ड हैं, इन्हीं को बोलेगा कि अपने बैरल का रुख पीओजेके की आवाम की तरफ करो, और वो इन्होंने किया है। ठीक है, हम्म। और मैं आपको बता रहा हूं, ये फेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाएंगे फिदाइन के, और हम्म। इसी फिरात में ये वहां की आवाम को भी जान से मारेंगे। कहने के मतलब कि प्रोटेस्ट के दौरान इन पे आत्मघाती हमला हुआ तो इनकी जवाबी कार्रवाई में, क्रॉस फायर में इतने सारे लोग मारे गए, और ये ही होगा। मैं लिख हम्म। के देने को तैयार हूं कि ये ही स्टेटमेंट आएगी इनकी इंटरनल सिक्योरिटी सर्विसेज की। और ये मिलिट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ, अपने हम्म। एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही लोगों के खिलाफ। तो जब कोई मुल्क अपनी ही फौज को हथियार दे के बोले कि अपने ही लोगों को मारो, है ना, या अपने ही लोगों की तरफ हथियार का रुख कर लो, ऊपर से डिफेंस हम्म। मिनिस्टर का बयान आता है कि पीओजेके की आवाम पाकिस्तान के बिल्कुल हिस्सा नहीं है, वो हम्म। हिंदुस्तान के बराबर के हिस्सेदार हैं। तो अक्लमंदी तो इसी में ही होगी कि पीओजेके की आवाम अपने मेमोरेंडम में इंक्लूड करे कि वो भारत का अटूट अंग है। जिस दिन हम्म। उन्होंने ये घोषणा की ऑफिशियली, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि 72 घंटे के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इनके बचाव के लिए जमीन पे उतरेंगी। ठीक बात है सर। जिस तरह से माहौल अभी बन रहा है, दो चीजें बहुत कॉमन देखने को मिल रही हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है कि जो पूरा सिस्टम है कोलैप्स हो गया है। आर्मी भी कह रही है कि भाई आप इस सिस्टम में इतने समय से रहे हो, आप ही लोग रहे हो, तो ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए फिर नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या ये पूरा माहौल किसी नए अपलिफ्टमेंट की ओर हो रहा है, या यूं कहें कि आसिम मुनीर को सिर्फ फील्ड मार्शल के बजाय और इन्हें प्रमोट करके भविष्य में प्रेसिडेंट बनाया जाए, या सच में पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी भी ये कहने को मजबूर हो गई है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा? हमें एक चीज जरूर देखनी है कि मोहसिन नकवी के रिश्ते बहुत क्लोज हैं फील्ड मार्शल मुनीर के साथ, और ठीक बात है शहबाज सर। शरीफ के साथ भी। ठीक है, हम्म। तो ये एक नरेटिव हो सकता है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने ही मोहसिन नकवी को बोला हो कि आप ये नरेटिव शुरू करें, बोलना कि हम्म। सरकार से कंट्रोल जा चुका है, सब कुछ फेल हो चुका है। तो बैड कॉप गुड कॉप के चक्कर में ये अब बैड कॉप मोहसिन नकवी को बनाया हुआ है, ताकि ये हम्म। नरेटिव आउट हो कि जो सिविल इलेक्टेड
जो इनकी पॉलिटिकल टॉप ब्रास है वो एक फेल हो चुकी है, सरकार फेल हो चुकी है, और जिसकी वजह से एक ही मसीहा है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, वो मोहसिन नकवी गुणगान गाएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान मिलिट्री ने ही मोहसिन नकवी को प्लांट किया है और उसे ग्रीन सिग्नल दिया है कि अब आप ये नैरेटिव शुरू करें। अब आप अगर ट्विटर पे जाएं तो जितनी भी पोस्टें हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैंडल हैं ट्विटर के, जिसके 20,000 30,000 15,000 फॉलोअर हैं, ये सब के सब सिर्फ यही एक चीज लिख रहे हैं, सीडीएफ बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सीडीएफ बचाने आएगा पाकिस्तान को। तो अब ये नैरेटिव शुरू हो गया कि सीडीएफ अब इंचार्ज बनेगा, कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का जो आसिम मुनीर है ये वहां पे राज करेगा, और मोहसिन नकवी इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है कि पॉलिटिकल जो टॉप ब्रास है वो फेल हो चुका है। तो ये इनकी इंटरनली मिली भगत है। हमें कुछ सरप्राइज या आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अरे मोहसिन नकवी ने ये स्टेटमेंट दे दी, नहीं, मोहसिन नकवी को एक तोते की तरह ये रटवाया गया है कि भाई तुम जाओगे और स्टेज पे तुम यही बयान दोगे कि पॉलिटिकल डायस्पोरा पाकिस्तान का फेल हो चुका है और अब एक ही एलिमेंट है जो बचा सकता है पाकिस्तान को, वो है सीडीएफ आसिम मुनीर। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।